नमस्कार दोस्तों। और केंद्र सरकार ने एक आदेश दिया है कि सभी वीआईपी सिक्योरिटीज जो ड्यूटी पर है वहां से एनएसजी कमांडो को अब हटा लिया जाएगा, क्योंकि इनका इस्तेमाल सिर्फ आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए किया जाएगा। जिन वीआईपी लोगों को बहुत ज्यादा खतरा है उनकी सिक्योरिटी का कमान सीआरपीएफ के हवाले में होगा। यहाँ अगले महीने से यह आदेश लागू हो जाएगा और संसद की सुरक्षा से जो सेवा मुक्त हुए हैं सीआरपीएफ के जवान, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिलाकर उन्हें सीआरपीएफ वीआईपी सिक्योरिटी विंग्स में भेजा गया है। उनके लिए नई बटालियन बनाई गई है और अब ये जवान वीआईपी की सुरक्षा करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि 9 जेड प्लस कैटेगरी के वीआईपी हैं जिनके सिक्योरिटी एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो कर दें। आपको पहले लिस्ट बता दें कि किन-किन की सुरक्षा में सेंध लगाई गई है और उनसे हटाया गया है वीआईपी में। उसके बाद बताएंगे कि एनएसजी कमांडो आखिर होते क्या है, उनकी पूरी कुंडली। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, बसपा के सुप्रीमो मायावती, केंद्रीय गृह जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, और इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद हैं और एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन नायडू हैं और अब उनके पास से एनएसजी कमांडो हट जाएंगे। सीआरपीएफ सिक्योरिटी विंग्स कमान संभालेगी और सीआरपीएफ के पास पहले से ही 6 वीआईपी सिक्योरिटी बटालियन मौजूद है। नई बटालियन के साथ ये 7 हो जाएंगे और नई बटालियन कुछ महीने पहले इस संसद की सुरक्षा में लगी थी। अब यह काम सीआईएसएफ को सौंप दिया गया है। राजनाथ और योगी के पास में एडवांस सिक्योरिटी लाइसन है, मतलब एनएसजी सिक्योरिटी वाले 9 वीआईपी हैं, जिनमें से 2 यानी कि राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के पास एडवांस सिक्योरिटी लाइंस एएसएल प्रोटोकॉल होगा, जिसे अब सीआरपीएफ ने टेक ओवर कर लिया है। और एएसएल मतलब होता है कि वीआईपी के किसी जगह पहुंचने से पहले उस जगह की छानबीन करना, सिक्योरिटी जांच करना, लोकेशन आदि की सुरक्षा की जांच करना। सीआरपीएफ अब ये सारा काम इन दोनों नेताओं के लिए करेगी और इससे पहले सीआरपीएफ से पहले जो है एएसएल काम गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, गांधी परिवार के तीनों सदस्य देश के लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बीच में वो पहले क्या करती थी। सिक्योरिटी तनाव का विषय भी था। ऐसे में अब दोनों तरफ ही काफी सोच विचार करने के बाद सीआरपीएफ के सिक्योरिटी विंग्स को वीआईपी सुरक्षा में तैनात किया गया है। अब खास ट्रेनिंग दी जाएगी और एनएसजी को आतंकवादी रोधी मिशन में तैनात किया जाएगा। सरकार ने ये योजना एनएसजी कमांडो से चुने हुए जवानों की खास एलीट फोर्स बनाई है और उसके विशेष पे ली है, जिसे स्ट्राइक टीम कहा जाता है, ताकि हाई रिस्क एरिया में सिक्योरिटी आतंकी हमले का जवाब देने लायक टीम बन सके। ये टीम अयोध्या के राम मंदिर समेत देश के सभी महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा भी करेगी। एनएसजी को 2 दशक पहले वीआईपी सिक्योरिटी में लगाया गया था। अब समझिए कि एनएसजी के बारे में कि क्यों दुनिया के सबसे खतरनाक फोर्स में गिनी जाती है एनएसजी। एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी आज 40वां स्थापना दिवस मना रहा है और देश की बेहतरीन कमांडो फोर्स है। इसके एक एक कमांडो दर्जनों दुश्मनों पर अकेले भारी पड़ते हैं। सिर्फ आतंकियों को मारना ही इनका मुख्य काम नहीं होता, ये होस्टेज स्थिति भी संभालते हैं, सीक्रेट मिशन भी संभालते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक या युद्ध से पहले जासूसी करनी हो, आसमान जमीन या फिर पानी हो, कहीं भी ये दुश्मन को मौत दिखा सकते हैं। ये मारने और मरने दोनों के लिए तैयार रहते हैं। एनएसजी कमांडो फोर्स ही देश की ब्लैक कैट्स है। इन फोर्स में 10,000 से ज्यादा कमांडो हैं। इससे देश के किसी भी सैन्य, अर्धसैनिक बल या पुलिस से के जवान शामिल हो सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग 14 महीने की होती है और यह हाईजैकिंग रोकने, बम का पता लगाने जैसे अन्य कार्यों के लिए तैनात किए जाते हैं। इनका मुख्य जो ध्येय वाक्य है वो स्वतंत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। अब एनएसजी कमांडो की बहादुरी के कुछ किस्से भी आप सुन लीजिए। जैसे कि 16 अक्टूबर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय इसे बनाया गया था
और शुरुआत में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा पंजाब में हुआ। इसके बाद जम्मू कश्मीर में 1 मई 1986 को 300 एनएसजी कमांडो ने 700 बीएसएफ जवानों के साथ मिलकर स्वर्ण मंदिर को आतंकियों से मुक्त कराया। इसके बाद 1988 में इन्होंने पंजाब के मांड इलाके में ऑपरेशन ब्लैक हक का पूरा किया। 2 आतंकी मारे गए और 12 मई 1988 में 1000 एनएसजी कमांडो ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 किया। फिर से स्वर्ण मंदिर को घेरा किया और 15 से 18 मई तक चले असॉल्ट ऑपरेशन में 40 आतंकी मारे गए, 200 ने सरेंडर किया। फिर ऑपरेशन माउस ट्रैप को भी दिया। 1990 में कोलकाता में थाईलैंड के विमान में वर्मा के स्टूडेंट को होस्टेज सिचुएशन से बचाया गया। 1993 में जब आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के विमान को अमृतसर एयरपोर्ट पर हाईजैक किया, तब एनएसजी कमांडो के फोर्सेज ने ही अश्वमेघ चलाया था। इसमें दोनों आतंकियों को मार गिराया और तीसरे को गिरफ्तार किया। साल 2002 में गुजरात के अक्षरधाम में आतंकियों को मौत के घाट उतारा। 26/11 मुंबई हमले में पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। इसके कई एनएसजी जवान जख्मी भी हुए। मेजर संदीप उन्नीकृष्ण और हवलदार गजेंद्र सिंह विष्ट शहीद हो गए। एनएसजी ने मुंबई में ऑपरेशन ब्लैक टारनेटो भी चलाया। ताज होटल से 800 कमरे तलाशे गए और 8 आतंकियों को मार गिराया। 600 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला। इसके अलावा एनएसजी ने हैदराबाद, बेंगलुरु, पटना पर हुए ब्लास्ट का भी खुलासा किया। 2016 में जब आतंकियों ने पठानकोट पर हमला किया, तब एनएसजी ने एक्शन लिया और जवाबी हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन शहीद हो गए और ऑपरेशन में 6 आतंकी ढेर कर दिए। एनएसजी कितनी प्रकार की टीम होती है एनएसजी के पास, ये आपको बताते हैं कि एनएसजी के पास कितने प्रकार की टीम होती है। उसके बाद आपको इसके बारे में विस्तार से आगे भी बताएंगे कि एनएसजी में और भी क्या क्या चीजें होती है।